दोस्तों, वंदे मातरम। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैं रिया चक्रवर्ती की प्लानेटरी पोजीशंस क्या कहती हैं इसके ऊपर एक डिटेल में विश्लेषण देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम 12 घर कुंडली में हम इनके ऊपर हर एक घर के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि हर एक घर क्या कहता है। उसके बाद हम महादशा के ऊपर भी जाएंगे और करंट अंतर्दशा के ऊपर लास्ट में, एंड देन हम एक समराइज भी मैं एक आप करूँगा कि एक निष्कर्ष क्या निकल के आता है कुंडली के ऊपर। इससे पहले कि मैं ये डिस्कशन शुरू करूँ कुंडली एनालिसिस, जब ये उस समय की बात है जब 1 अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका वीडियो दिया हुआ है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या सुशांत राजपूत जी ने आत्महत्या की है क्या और ये मर्डर है। तो उन दिनों में मैंने वीडियो दिया था 1 अगस्त 2020 को कि ये मर्डर है, और मर्डर का मैंने रीज़न भी दिया था, और मैंने ये भी बताया था कि जो उसका मर्डर है उसका मिडल ईस्ट एंड यूरोप से कनेक्शन है। मींस जो मर्डरर वहाँ पर बैठा हुआ है और जो इंडिया में जो लोग हैं जिन्होंने मर्डर किया है वो कल्प्रिट्स हैं, उन सबको सज़ा होगी। लेकिन जो मास्टर प्लानर जिसने ये एग्जीक्यूट करवाया है उसको सज़ा नहीं होगी। और आजकल न्यूज़ में भी यूरोप का ही, मिडल ईस्ट का ही कनेक्शन आ रहा है सामने, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि हिडन एसेट सुशांत राजपूत जी की, जिसके लिए ये हुआ था, और इसका जो कनेक्शन है जो कि दूसरी दुनिया, बाहरी दुनिया से कनेक्शन की मैंने बात की थी। तो जो प्रेडिक्शंस हैं वो अभी मीडिया में भी हम देख रहे हैं, तो वो सामने आ रही हैं। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो वीडियो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे आप प्लीज़ देखिए, क्योंकि ये जो मैं वीडियो अभी डिस्कशन हम करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, अगर आप वो वीडियो देखते हैं, क्योंकि इन दोनों वीडियोस की आपस में एक इंटीग्रिटी है। चलिए हम फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं कि कुंडली में पहला घर क्या कहता है। पहले घर का लॉर्ड लग्नेश शनि 12th हाउस में 2 डिग्री मृतावस्था और सूर्य के नक्षत्र में। इससे पहले लगन पर प्रभाव, चंद्रमा से लगन केंद्र में होना, चंद्रमा नीच है तो ऐसे लोग ग्लैमर की दुनिया से बिलोंग करते हैं। 10th हाउस इज़ ए प्रोफेशन, लेकिन ग्लैमर की दुनिया में पहुंचने के लिए शॉर्टकट अपनाए जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा नीच है और चंद्रमा से लगन केंद्र में है। और लग्नेश शनि जो मैंने कहा भी कि 12th हाउस व्यय स्थान में चले जाना, 12वां घर व्यय है, एक्सपेंडिचर। तो लगन यहाँ पर खुद को ही पीड़ित लगन ने कर दिया है, क्योंकि लगन मृतावस्था में है। तो इसमें जाने अनजाने में इंसान खुद को ही हर्ट करता है। ऐसी कुछ अनजाने में और जाने अनजाने में गलतियां भी होती हैं इंसान से। अब हम 2nd हाउस में जाते हैं कि अगर इस तरह की जब कुंडलियां होती हैं तो 2nd हाउस क्या कहता है इस जातक का। 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ इनकम, प्रॉपर्टी, एसेट। बट विच इनकम, विच एसेट? ये वो इनकम है जो फैमिली एसेट उसको बढ़ाना और अपनी एसेट को भी, जो 11th हाउस से इनकम होती है उसको 2nd हाउस में अकमुलेट करना, बढ़ाते रहना उसको। 2nd हाउस का लॉर्ड जुपिटर, और 2nd हाउस का कारक भी जुपिटर रहता है, सिग्निफिकेटर। और डबल कनेक्शन, जुपिटर कहाँ बैठे हुए हैं? 11वें घर में केतु के साथ पीड़ित हो चुके हैं। जब भी गुरु और केतु साथ में इकट्ठे होते हैं तो ये एक इंडिकेशन होता है वायरस का। इसके साथ अगर हम कनेक्शन की बात करें वायरस, तो आप लोग कोविड की भी बात कर सकते हैं, और जितने भी पास्ट में कनेक्शन 1918 से जितने भी वायरसेस देखे हैं तो गुरु केतु का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है।
और गुरु केतु का 11th हाउस में चले जाना, द हाउस ऑफ इनकम। तो ऐसे लोगों की जो इनकम रहती है, एक तो गुरु केतु का 11th हाउस में प्रभाव, तो आय के लिए शॉर्टकट सिस्टम, एक जातक का ये प्रभाव ही होता है ऐसी कुंडलियों में। साथ में अगर आप देखेंगे कि पापकात्री योगा भी बना हुआ है। बेशक चंद्रमा बेनिफिक है, प्लैनेट है, लेकिन चंद्रमा नीच है, तो ये पार्शियल पापकात्री योगा कहा जाएगा, जिसमें कि गुरु इतने ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं सेकंड हाउस में कि गुरु के ऊपर शुक्र का भी प्रभाव बना हुआ है, राहु का भी प्रभाव बना हुआ है। गुरु सेकंड हाउस से अगर हम देखें, एक तो ये क्लियर होता है कि ऐसे लोग जो उनकी इनकम होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्रग्स के भी काम होते हैं ऐसे लोगों के, और कोई ना कोई गुरु से और भी, जैसे शुक्र के साथ युति बनी हुई है तो विदेशों से कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाता है, और शॉर्टकट सिस्टम से धन को अर्जित करना, और धन की कमी नहीं रहती है, बहुत बड़ी धन की एसेट दिखाता है ये, और विदेशों में भी एसेट का सेव होना दिखाता है। अगर हम सेकंड हाउस से गले के बारे में भी बात कर रहे हैं, कंठ, एक इंसान का क्रेविंग होना कि फूड किस टाइप के लिक्विड लेना पसंद करता है इंसान, तो सेकंड हाउस लिक्विडिटी का भी है। तो ऐसे लोग, क्योंकि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो केतु से पीड़ित हो चुका है, तो ऐसे लोगों को ड्रग्स या कोई ना कोई अल्कोहलिक या इस तरीके के ड्रग्स लेना जो कि इलीगल होते हैं, ऐसी आदतें देखी गई हैं ऐसे चार्ट में। थर्ड हाउस में चले जाते हैं। अब कुछ अच्छा भी तो निकल के आएगा कुंडली में। अब जरूरी नहीं कि हर कुंडली में हर एक हाउस वीक होगा, लेकिन इस कुंडली में थर्ड हाउस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तीसरा घर जिसमें मंगल बैठे हैं, और मंगल मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में स्वयं बैठे हुए हैं। तीसरे घर का कारक भी मंगल है, और इस तरह से पराक्रम का बढ़ना। लेकिन पराक्रम का किस तरह से बढ़ना, पहले तो हम श्रवाष्टका में पॉइंट्स भी देख लेते हैं। 35 पॉइंट्स इन थर्ड हाउस मीन्स कि एक ऐसा पराक्रम जो कि इंसान को हर खतरे से बचाकर लेके आता है। और ये थर्ड हाउस मीन्स फोर्सेस, मंगल का नीच चंद्रमा के ऊपर दृष्टि संबंध 10वें घर में। 10वां घर बिजनेस का भी है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 10वें घर के ऊपर अष्टम दृष्टि मीन्स ऐसे लोगों के 10वां घर होता है राजतंत्र का, राजसत्ता, पॉलिटिशियंस, फोर्सेस। मंगल मीन्स वेपन, फोर्सेस। तो ऐसे लोगों से संबंध, और ऐसे लोगों द्वारा एक इन्फ्लुएंस, ऐसे लोगों का प्रभाव, ऐसे लोगों द्वारा मंगल पराक्रम का मतलब है कि संरक्षण दिया जाना, और जो कि एक परमानेंट योग है, फॉरएवर योग, जो कि हमेशा ही बेनिफिट देता रहेगा। लेकिन ये पराक्रम जो है, अष्टम दृष्टि तो जरूर है, लेकिन चंद्रमा पीड़ित हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो कनेक्शंस होते हैं इस तरह के, तो ऐसे लोगों के साथ एक जो व्यापारिक संबंध होते हैं, तो एक अनएथिकल तरीके से भी व्यापारिक संबंध देखे जाते हैं, और उनका संरक्षण भी मिलता है ऐसे लोगों का साथ में। चतुर्थ घर में चलते हैं। चौथा घर प्रोस्पेरिटी का हाउस। ये हाउस बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है इस कुंडली में, और क्योंकि इस हाउस में एक तो पापकात्री योगा बना हुआ है, लेकिन इस हाउस में कुछ विशेषताएं भी हैं कि पहले तो हम विशेषताएं देख लेते हैं कि चौथा घर प्रॉपर्टी का भी है, चौथे घर का लॉर्ड शुक्र भी है। चौथे घर के 2 कारक देखेंगे हम यहाँ पे, 3 कारक, चंद्र, शुक्र, मंगल। मंगल के ऊपर अभी हमने डिस्कशन किया। मंगल मूल त्रिकोण में मीन्स ऐसे लोगों की बहुत बड़ी भूमि, फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज़, बहुत ज़्यादा एसेट होती है। साथ में चंद्रमा का कनेक्शन, चंद्रमा नीच अपने घर को देख रहा है, भूमि बहुत ज़्यादा रहेगी,
लेकिन किस तरह से चंद्रमा नीच है, नीच दृष्टि संबंध मतलब जो भी प्रॉपर्टी बनेगी गलत कार्यों से, शॉर्टकट सिस्टम से। और चौथा घर ग्लैमर का भी है, शुक्र। अगर ग्लैमर की दुनिया में ऐसे लोग अगर जाते हैं, क्योंकि पंचम घर में राहु शुक्र भी साथ में बैठे हैं, पाप का अतिरि होगा, तो ऐसे लोग कोई ना कोई शॉर्टकट सिस्टम ही अपनाते हैं ग्लैमर की दुनिया में जाने के लिए, जहाँ पर वो ऐसे लोग कभी भी एथिक्स एंड अनएथिक्स इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं। लेकिन प्रोस्पेरिटी की जो मैंने वीकनेस बताया, प्रोस्पेरिटी की कमी रहती है, सुख में आजीवन कमी रहती है। पंचम घर एजुकेशन, शुक्र राहु साथ में बैठे हुए हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे लोगों के पास डिग्रीज तो होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो संबंध दिखाता है पंचम घर का, तो ये जो डिग्रीज रहती हैं ये भी किस मतलब प्रोसेस को फॉलो नहीं किया होता है, जो एक एजुकेशन का एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रोसेस होता है, एक प्रणाली जो होती है, तो एक शॉर्टकट वहाँ पर भी दिखाई देता है। और पंचम घर से एक करंट एजुकेशन, करंट एसेट, एजुकेशन का करंट एसेट्स के साथ कनेक्शन, जो कि एक गलत कनेक्शन दिखाता है कि जो बुद्धि बल है वो गलत कार्यों में जाता है ऐसे जातकों का, और सही तरीके से बुद्धि बल एक विवेक के साथ कोई कार्य करना या धन को अर्जित करना विवेक के साथ, ऐसे में ऐसे लोगों का मन नहीं लग पाता है। छठा घर शत्रु स्थान और कंपटीशन हाउस। छठे घर का लॉर्ड मंगल। पहले हम शत्रुओं के बारे में देख लेते हैं। षष्ठेश मंगल के षष्ठेश चंद्रमा के ऊपर नीच चंद्रमा है, इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है। मीन्स ये इंडिकेट करता है कि जो शत्रु होंगे वो दबे रहेंगे, क्योंकि मंगल की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। और ऐसे लोगों को छठे घर से सजा का भी प्रावधान देखा जाता है, लोन्स का भी देखा जाता है, और शत्रु एक तो दबे रहेंगे, शत्रु सामने कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। और कंपटीशन का हाउस जो छठा घर है, तो जो सक्सेस मिलेगी उसमें हमेशा ही शॉर्टकट रहेंगे, मेहनत नहीं दिखाई देती है, क्योंकि चंद्रमा जो नीच हो चुका है। सप्तम घर चलते हैं अभी सूर्य बुध के ऊपर। दोस्तों मैं थोड़ा सा शॉर्ट भी करूंगा, अदरवाइज अगर हम एक घर के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो एक 1 आवर भी लग सकता है, अगर हम डिटेल एनालिसिस करते हैं तो, क्योंकि हमें निष्कर्ष पे भी आना है। सूर्य बुध, बुध आदित्य योग सप्तम घर में बनना, जो कि एक यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाई देता है, क्योंकि सप्तम घर मित्रों का है। तो जो मित्र हैं उनका जो संबंध है, सूर्य मेडिकल लाइन एंड सूर्य साथ में जो सप्तमेश गुरु, जो कि केतु के साथ पीड़ित हो चुका है, कि जो मित्र हैं मित्रों का संबंध भी किसी न किसी अनएथिकल इलीगल सर्विसेज इनके साथ रहेगा, और मित्र आजीवन सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि छठा और सातवां यहाँ से सजा का भी प्रावधान देखा जाता है कि अगर लिटिगेशन में जब ऐसे लोग फंसते हैं तो बाद में क्या होता है, सजा होती है। क्योंकि अब हम अष्टम घर में भी जाएंगे। अष्टमेश सप्तम में चला गया है। अष्टमेश सप्तम में चला जाना, जिसकी महादशा भी चली हुई है, हिडन एसेट, छुपा हुआ धन, छुपी हुई नॉलेज, या ऐसी कोई चीज़ें जो छुपा रखी हैं, जिनको एक सीक्रेटिव ढंग से छुपाया गया है, क्योंकि बुध का महादशा साथ में चली है इस कुंडली में इस समय, तो ये इमीडिएट बाहर निकल के आएंगी, इनको छुपाया नहीं जा सकता, हर एक पॉइंट बाहर निकल के आता है। सजा भी होती है ऐसे जातकों को, लेकिन क्योंकि सप्तम घर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मित्र हमेशा ही सजा होने के बाद बचाने की कोशिशें करते रहते हैं, इन द टर्म्स ऑफ कि या तो सजा को बाद में कम करवाया जाए, या तो किसी शॉर्टकट प्रणाली द्वारा सजा को बिल्कुल ही ख़त्म करवा दिया जाए। अभी हम सप्तम घर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम चलेंगे। अच्छा, सप्तम घर से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सप्तम घर प्यार, मोहब्बत, लव अफेयर्स, मैरिज, रिलेशनशिप, उनका भी है। सप्तमेश
सूर्य जो कि सप्तम घर में चले गए हैं, जो कि शुक्र के नक्षत्र में हैं। तो एक तो गुरु जो हैं, गुरु भी शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और साथ में शुक्र और राहु का पंचम में बैठना, ऐसे केसेस में ऐसे लोगों का एक समय में 3 लोगों से संबंध रहता है और 3 रिश्तों में हमेशा ही रहते हैं और एक कंप्लीट तरीके से रिश्तों में रहते हैं। ये सप्तम घर से ऐसे इंडिकेशन दिखाई देते हैं, लेकिन रिश्तों में कभी भी खुश नहीं रहते, सुखी नहीं रहते। और क्योंकि जो उनके स्पाउस होते हैं या जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, उनके लिए कभी भी लॉयल नहीं रहते, क्योंकि शुक्र की राहु के साथ युति एक लॉयल्टी में कमी दिखाती है। अष्टम घर हम डिस्कस कर चुके हैं। 9th घर धर्म का है। धर्म का लॉर्ड शुक्र और राहु पंचम में पीड़ित हो चुका है, तो धर्म में कमी रहती है। और नवम घर जो है ये पिता का भी है, और पिता का शुक्र और गुरु के साथ कनेक्शन संबंध जो है, तो ये इंडिकेट करता है कि माता पिता के साथ रिश्ते मधुर नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों के हमेशा ही मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और पेरेंट्स से एक टेम्परेरी सेपरेशन। और अगर माता पिता के साथ रहेंगे भी ऐसे लोग तो अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। अगर हम अष्टम में चले जाते हैं, पिता का प्रोफेशन जो कि चंद्रमा नीच बैठा हुआ है वहाँ पर। दोस्तों ये वही चंद्रमा है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सुशांत राजपूत जी को कोई ना कोई ड्रग दी गई थी, कोई ना कोई लिक्विड दिया गया था, क्योंकि उनका भी चंद्रमा पीड़ित था और जल राशि में बैठा हुआ था पीड़ित। तो जब ऐसे होता है तो ऐसे इंसान की जो मृत्यु का जो कारण बनता है कोई ना कोई ड्रग्स लेने से, दुश्मनों को दोबारा ड्रग्स। ये बात अलग है कि हम जानते हैं मीडिया में कि इस समय मैं भी जानता हूँ, सारे न्यूज़ मैं भी देखता हूँ कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई थी, बट जो बेस है वो ड्रग्स के साथ। तो अब हम इस चार्ट के ऊपर भी देखते हैं सिमिलर कनेक्शन। 10th हाउस चंद्रमा नीच, जो कि पिता के प्रोफेशन को दिखाता है कि चंद्रमा नीच हो तो पिता का प्रोफेशन डॉक्टर से भी रहता है, डॉक्टर रहते हैं ऐसे लोगों के पिता। साथ में चंद्रमा का 10वें घर में होना व्यापार, कि व्यापार का संबंध क्या रहेगा, किस तरह का व्यापार होगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें लर्न करने वाले भी हैं। अगर यही चंद्रमा वृष राशि का होगा, कर्क राशि का होगा इस घर में, तो ऐसे लोगों का जो व्यापार रहेगा जल संबंधित चीज़ों से, जैसे पानी, बेकरी की जो चीज़ें होती हैं, दूध, मिल्क, चीज़, कर्ड, इन चीज़ों से संबंध रहेगा और इस तरीके की सेल भी रहती है। लेकिन अगर चंद्रमा नीच हो जाए तो ऐसे लोगों के शराब के ठेके या ड्रग्स, इलीगल टाइप के ड्रग्स और इस तरीके के ऐसे ड्रग्स जिनको कि गवर्नमेंट या जो कि एक सिस्टम द्वारा नहीं अपनाए जाते हैं, तो ऐसे इंडिकेशन दिखाता है। क्योंकि जो चंद्रमा चला गया है यहाँ पर, चंद्रमा चला गया है बुध के नक्षत्र में और शुक्र का भी साथ में संबंध बना हुआ है, तो ये साथ में विदेश के साथ भी संबंध दिखाई देता है यहाँ पर। क्योंकि जो 10वां घर है विदेश के साथ, कि ये जो ड्रग्स के जो कनेक्शन रहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। 11th हाउस नाउ 11वां घर की इनकम का मेन सोर्स। 11वें घर में अगर आप नोट करेंगे तो गुरु जो बैठे हुए हैं केतु से पीड़ित हैं, और गुरु शुक्र के नक्षत्र में गुरु रेट्रोग्रेड हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि जो इनकम होगी वो गलत कार्यों से होगी। और इसमें अष्टम घर का भी संबंध देखा गया है, क्योंकि पाप कात्री योगा भी बना है। शनि 12th में है, चंद्रमा 10वें घर में बैठा है। चंद्रमा अपने आप में एक केमिकल है, गलत तरीके से केमिकल के साथ इनकम होना, और शनि 12th हाउस में है
और शनि का विदेशों से भी इनकम संबंध देखा गया है। तो जो इनकम होगी, इनकम का जो अकमुलेशन है, जो इनकम की जाएगी, जैसे कि अभी हमने देखा है जो न्यूज़ आ रही है कि जैसे एनसीबी इस केस में इन्वॉल्व होने वाली है। सेकंड हाउस का कनेक्शन, गले का कनेक्शन, कि अगर ब्लड सैंपल लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ब्लड में ड्रग्स पाए जाने के योग दिखाई देते हैं। और जो 11वां घर है, 11वें घर से ये भी दिखाई देता है कि विदेशों से शुक्र का संबंध, कि जितनी इनकम इंडिया में होगी, अपने देश में होगी या अपनी कंट्री में एज ए जातक ही अगर हम स्टडी करें तो उससे मिनिमम 10 टाइम इनकम ऐसे लोगों की करंट समय में ही, जिस समय में ये चार्ट स्टडी हो रहा है, विदेशों में भी रहेगी, और वो भी मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों में। 12वां घर शनि बैठे हुए हैं वहाँ पर। शनि का विदेशों के साथ संबंध जो कि हमेशा ही बने रहेगा। और विदेशी जो लोग हैं, शनि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, तो विदेशों के जो लोग हैं, सजा के योग तो बनते हैं ऐसे लोगों को छठे घर से। लेकिन विदेशी लोग जो कि दूसरी दुनिया दिखाई देती है यहाँ पे, डिफरेंट वर्ल्ड, तो ऐसे लोग हमेशा बचाने की कोशिशें करते रहेंगे बार बार। और बाद में ये जो सेटलमेंट दिखाता है, क्योंकि 4th हाउस का कनेक्शन 5th के साथ, शनि 12th हाउस में, बाद में विदेश में सेटल होना, या ऐसे लोग कहीं ना कहीं ऐसे भी योग निकल के आते हैं कि कहीं ना कहीं भाग भी जाते हैं कंट्री छोड़, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रणाली जो सिस्टम जो सपोर्ट करती है कि कंट्री छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में भाग जाना, जैसे कि एक दाऊद का केस भी है। तो इस तरह से भी इंडिकेशन इस कुंडली में दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब मैं निष्कर्ष पे जाना चाहता हूँ। एक तो बुध की महादशा चली हुई है जो कि पर्दा उठाएगी, और बहुत सारी हिडन चीज़ें जितनी भी हैं वो सब निकल के आएंगी। बुध में शुक्र का अंतर, जिसमें शुक्र मीन्स ग्लैमर की दुनिया, कि जितने भी ग्लैमर की दुनिया के लोग हैं, और साथ में 10वां घर मंगल भी है, राजनीतिक कनेक्शन, क्योंकि प्रत्यंतर मंगल का चला हुआ है। मंगल मीन्स फोर्सेस, और साथ में गुरु का केतु के साथ ग्रहण मीन्स राजतंत्र, राजनीतिक कनेक्शन। तो कुछ ना कुछ, एक तो ग्लैमर की दुनिया में एक बहुत बड़ा रैकेट साथ में कनेक्ट होता है, और जो कि पकड़ा भी जाएगा। साथ में फोर्सेस एंड राजनीतिक कनेक्शन भी दिखाई देता है कि वो ऐसे लोग भी साथ में कनेक्ट होंगे। तो दोस्तों, ये मेरे एनालिसिस हैं इस कुंडली के बारे में, और यहाँ पर मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, इसमें आप लोगों के जो भी कमेंट आएंगे, इनको मैं सबको पर्सनली पढ़ूँगा। और आप लोगों की कुछ और अगर रिक्वेस्ट है कि इस केस में अगर आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं कि इस कुंडली पे हम कुछ और एनालिसिस करें, तो मैं उन पॉइंट्स को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, मैं नोट डाउन करूँगा, एंड इसका मैं एक पार्ट 2 भी देना चाहूँगा। तो आप लोग बताएं, आप लोग सजेस्ट करें कि इसमें और क्या क्या जानकारी हो सकती है, या हमें और क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए इस कुंडली में। सो दोस्तों, तब तक शुक्रिया। एंड या इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यस, जो कल्प्रिट्स हैं बिल्कुल सज़ा होगी, लेकिन मास्टरमाइंड मैंने हमेशा कहा है बिल्कुल नहीं पकड़ा जाएगा। और मेरा लास्ट वीडियो जो इसके साथ कनेक्टेड है, जिसमें मैंने कहा था कि सुशांत राजपूत जी का टेरेस्ट्रियल कनेक्शन और दूसरी दुनिया, बाहरी दुनिया के साथ जो कनेक्शन, जो कि उनकी मर्डर मिस्ट्री भी बन रहा है, उसको प्लीज़ आप देखिएगा। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम।